वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फॉल बनाने का ऐलान। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत का जल्द संगे बुनियाद रखने की भी नवीद सुना दी है। कहते हैं काबीना का आइंदा इजलास जनूबी पंजाब में होगा, मकसद गलत फहमियों का खात्मा है। जल्द नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए जाएंगे। महीने में 2 बार जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरू बख्तियार, सूबाई वज़रा राजा मोहम्मद बिशारत, हाशिम जवां बख्त, हुसैन जहानिया गर्देसी, मोहसिन लघारी, सरदार हुसनैन बहादुर दुरेशक, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक, शौकत लालिका, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कावान, ताहिर बशीर चीमा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बताया कि 30 मार्च के नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद जल्द रखने का जायजा ले रहे हैं। जनूबी पंजाब में मुलाजमतों का कोटा मुख्तस करने के लिए बिल काबीना के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो हर माह एक दिन मुल्तान और एक दिन बहावलपुर में बैठेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को रोल बैक नहीं करेंगे। रहीम जार खान के बासियों को महंगी चीनी से छुटकारा मिल गया। डीसी खुर्रम शहजाद ने चीनी की कीमत 82 रुपए मुकर्रर कर दी है। दुकानदार दुकानों पर सस्ती चीनी की कीमत अवेजा करेंगे। चीनी का स्टॉक करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रहीम जार खान के बासियों की महंगी चीनी से छुटकारा मिल गया है। डीसी खुर्रम शहजाद ने चीनी की कीमत 82 रुपए मुकर्रर कर दी। दुकानदार दुकानों पर सस्ती चीनी की कीमत अवेजा करेंगे। चीनी का स्टॉक करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रहीम जार खान के बासियों की महंगी चीनी से छुटकारा मिल चुका है। रमजान और मुबारक से कबल महंगाई का नया तूफान आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि कीमत 298 रुपए हो गई। कुकिंग ऑयल 9 रुपए महंगा, कीमत 300 रुपए फी किलो कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। रमजान और मुबारक से कबल महंगाई का नया तूफान आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 7 रुपए इजाफा, 298 रुपए फी किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 9 रुपए महंगा, कीमत 300 रुपए फी किलो कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, खरीदारों का रश। स्टोर के बाहर लंबी कतारें लग गई। कहते हैं कि 3 हफ्तों से चीनी और आटा नहीं मिल रहे। 500 रुपए की खरीदारी पर एक पैकेट से ज्यादा चीनी मिलती है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा नायाब हो गया। शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। नहीं आता, हमें तो नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ आता है फिर इनके पास। हम तो डेली चक्कर लगाते हैं इनके पास, कभी आता भी नहीं है आटा। शहरियों का कहना था कि सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। 3 हफ्ते के दौरान एक बार भी आटा नहीं मिला। गरीब आदमी के लिए पेट भरकर खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स तो आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए जाते हैं। आटा भी डेली बेसिस पे 100 बैग आता है, शुगर भी डेली बेसिस पे है, घी भी है मजीद 7 अरब का जो हमारा पैकेज इंशाल्लाह 10 तारीख से शुरू हो रहा है। आइटम की स्टॉक की किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बर्डन यानी ज्यादा, आवाम का रुझान ज्यादा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि यहाँ हर चीज मिलती है। आटे की 300 बोरियां आती हैं जो जल्द ही खत्म हो जाती हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ रिश्वा आसिफ, मुल्तान। रहीम जार खान के लिए बड़ा एजाज। नौजवान सर्जन डॉक्टर उस्मान तारिक ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड MRCS के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के नौ उम्र सर्जन डॉक्टर उस्मान तारिक ने MRCS के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। MRCS के इम्तिहान में भारत, बांग्लादेश, खलीजी ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक से 7000 से ज्यादा सर्जन ने हिस्सा लिया। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के होनहार डॉक्टर ने 93 नंबर हासिल करके पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की। MRCS के इम्तिहान में 30% डॉक्टर पास होते हैं। डॉक्टर उस्मान तारिक पहले पाकिस्तानी सर्जन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की है। यह किसी भी पाकिस्तानी को पूरी दुनिया में पहला एजाज हासिल हुआ है कि जिसने 93% मार्क्स इस एग्जाम में हासिल किए हैं। और अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि मुझे इस इम्तहान में इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, जिसकी वजह से मैंने पूरे अपने शहर रहीम यार खान का और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद और सुपरवाइजर सर्जरी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास ने डॉक्टर उस्मान तारिक को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला कर लिया है। मेट्स के इम्तिहानात 5 अप्रैल से शुरू होंगे।
BS, MS और MPhil मिर्च के इम्तहानात 1 अप्रैल से लिए जाने थे। कोरोना की खतरनाक लहर की वजह से इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए। अब 5 अप्रैल से इम्तहानात लेने के हवाले से यूनिवर्सिटी की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया है। जो जा सकता है चला जाए। 6 रोज बाद बरतानिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को दाखिले की इजाजत होगी। मुसाफिरों को 10 रोज करंतना होना होगा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया से आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म कहर ढाने लगी। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आई तो पाकिस्तान ने किसी किस्म की सख्ती सफरी पाबंदियां ना लगाईं, लेकिन वायरस की वजह बनने वाले बरतानिया ने इसका उलट कर दिया और पाकिस्तानी मुसाफिरों पर मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया और पाकिस्तानी शहरियों के विजिट वीजा पर आने पर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी तस्दीक बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने की। I want to give you an update about UK-Pakistan travel. As you know, the UK government has been keeping its border measures under close review because of COVID-19. Today, it is announced that Pakistan has been added to the UK's red list of travel banned countries. बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना था कि रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी, जबकि वापस आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन करंतना करना होगा। Red listing means that only UK and Irish nationals and those with residency rights in the UK will be allowed to travel to the UK if they've been in Pakistan in the 10 days before they arrive. They will have to pay to stay in mandatory hotel quarantine for 10 days after they arrive. पाकिस्तान के अलावा कीनिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन को भी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। सफरी पाबंदियों का इतलाक 9 अप्रैल की सुबह 4 बजे से होगा। और अभी आपको अपडेट करेंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद कोरोना से सेहत याब हो गए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कमिश्नर जावेद अख्तर का 21 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कमिश्नर जावेद अख्तर 2 हफ्ते से घर पर करंतना थे। जावेद अख्तर महमूद कैंप ऑफिस से अहम सरकारी फ्राइज अंजाम दे रहे थे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कमिश्नर जावेद अख्तर का 21 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कमिश्नर जावेद अख्तर 2 हफ्ते से घर पर करंतना थे, जबकि जावेद अख्तर महमूद कैंप ऑफिस से अहम सरकारी फराइज अंजाम दे रहे थे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम तजारती सरगर्मियां बंद। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान के इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से आज जुमे के रोज मुल्तान समेत पंजाब के दीगर अजला में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होने का ऐलान किया गया। मार्केट बंद करा ली गई, लेकिन लोगों की जानिब से SOPs को भरपूर तरीके से नजरअंदाज किया गया। इसी माहौल की वजह से, यानी कि इधर गैदरिंग आवाम की ज्यादा है, इसी वजह से लोग मास्क नहीं पहन रहे। शहरियों की जानिब से ना समाजी फासले इख्तियार किया गया और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया। शहरियों का कहना था कि कोरोना जैसी कोई वबा नहीं, कोई भी नहीं पहन रहा तो हम क्यों पहने। जाहिर ये है कि रहना तो चाहिए आपको महफूज इससे, पर इंसान को डरना नहीं चाहिए इस चीज से। शहरी मजीद कहते हैं कि हम कोरोना से डरते नहीं, जो डरते हैं वो मास्क पहनते हैं। जब मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा तब कोरोना के SOPs पर भी अमल कर लेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिए। किसी भी मरीज को बगैर मास्क के वार्ड्स और OPD में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर जफर की शहादत के बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिया। मास्क और ग्लव्स लाजमी करार दे दिए। 2 दिन पहले हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी के डॉक्टर जफर इकबाल वो कोरोना से शहीद हुए। इससे पहले भी हमारे 2 सीनियर डॉक्टर जो हैं वो कोरोना की वजह से शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आउटडोर और तमाम वार्ड्स में आने वाले मरीजों को सख्ती के साथ मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। हमने अपने डॉक्टर्स को और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को सख्ती से हिदायत की है कि वो SOP पे अमल करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहन के मरीजों को चेक करें और बहुत ज्यादा रश ना होने दें कमरे के अंदर, और बाकी पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को भी वो फोर्सली उनको मजबूर करें कि वो सब लोग मास्क पहने। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टरों की तादाद 3 हो गई है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर।
बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का मरहला शुरू हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम के अखराजात ज्यादा हो गए हैं। हुकूमत रेट 2000 रुपए मन करे। मज़ीद तफसीलात अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में जानिए। न धूप की परवाह और ना मौसम की सख्ती का ख्याल, ये है सराइकी वसेब का काश्तकार जो सुबह से शाम तक गंदम की कटाई में मसरूफ है। ये मौसम काश्तकार की खुशहाली का मौसम हुआ करता था, लेकिन अब इन चेहरों पर खुशी के असरात कहीं दिखाई नहीं देते। मजदूर 5 मान 4.5 मान 6 मान कणक मंगते हैं। ही वास्ते सब खुद परेशान भी इतने मुसाज ने 55-56 रुपया खाद है, पर अस आप ही वास्ते धुप दे खुद लगे भी चलो जेड़े कोई 4 बचते या 4 मान दाने बचते आपको भी बच वैसे ना। गंदम के काश्तकारों का कहना है कि अब गंदम की फसल पर अखराजात ज्यादा और पैदावार कम है। अगर गंदम का रेट 2000 रुपए फी मन मुकर्रर ना हुआ तो गंदम महकमा फूड को फरोख्त नहीं करेंगे। 2000 को घट अस देवनी भी कहनी 1800 ये खाब कट देवन असा 2000 की वजह करके साको लिहाज रखने कोई 5 मान गिनसो अस आप खुद गर्मी दे कटे दे बैठे ही थोप दे 5600 4000 5000 रुपए दी 4500 रुपए दी नाइट्रोफास दी बोरी 6000 दी डीएपी दी बोरी ही वास्ते करते अस खुद कणक कटे पे देवनी कहनी 1800। बहावलपुर और उसके गिरदोनवा में गंदम की कटाई आज से शुरू हुई है और काश्तकार अपने खानदान समेत खेत में मसरूफ हैं। सराइकी वसेब का काश्तकार सख्त गर्मी और धूप में भी अपने मुल्क को अनाज देने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा अदा करे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। मियांवाली महकमा माल ने देही माल मराकज कायम कर दिए। देही माल मराकज के क़याम से लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। में दूर दराज के शहरियों के लिए महकमा माल से मुतल्लिक़ मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। मियांवाली में दही माल मराकज कायम कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली ने बताया कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर दही मराकज कायम किए गए हैं। दही मराकज माल के क़याम से अवाम को बुनियादी खिदमात की शफाफ और बिला ताखीर फराहमी मुमकिन होगी। हमारी जो 3 कनगोइयाँ हैं, बन हाफिज जी, कमर मशानी और कुंदियाँ, वो ऑपरेशनल हैं। वहाँ पे फ़र्द भी इशू हो रही है और वहाँ पे इंतकाल भी हो रहे हैं और अटैच भी कर दिया गया रेवेन्यू ऑफिसर्स को। इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम कानून गोइयों में स्प्रेड कर दिया जाएगा ताकि तहसील लेवल पे जो एक ही कंप्यूटर सेंटर पे जो बर्डन है वो कम हो जाए, शिफ्ट हो जाए और लोगों की भी जो लंबी कतारें हैं एक ही जगह पे वो कम हो। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने बताया कि रेवेन्यू के मुतालिक मामलात शहरियों की दहलीज पर हल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने ये इकदाम उठाया है। दही मराकज माल के क़याम से लोगों को देहात की सतह पर अराजी की फर्द और इंतकाल की सहूलत मुयस्सर होगी। जब तमाम कानून गोइयों पे ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इसमें सब लोग सारे इलाके ही कवर्ड हो जाएंगे और इसमें जो लोग लाइक चकड़ाला से मियांवाली आते हैं वो उधर चकड़ाला में ही उनका काम हो जाया करेगा। इसी तरह इधर कुंदियाँ है तो कुंदियाँ के लोगों को इंतकाल फर्द के लिए उधर ही उनका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप। नादरा के इश्तिराक से कोवैफ की ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ई पे और मोबाइल कंपनियों के जरिए शफाफ अदायगी और जुमला सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब पूरी तरह मुतहरिक है। दही माल मराकज के क़याम से मियांवाली के शहरियों के उनकी दहलीज पर ही मसाइल हल होंगे। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लॉर्ड मेयर सरगोदा का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा बहाल होने के बाद बड़ा चैलेंज लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। फैसले में वाज़ेह लिखा है कि हम लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। मेयर सरगोदा ने भी ओहदे का चार्ज ले लिया। मेयर सरगोदा मलिक असलम नवीद ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो इकदाम हुकूमत ने अपनी इंतकामी कार्रवाई के दौरान किया, सबको इल्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी इकदाम करार दे दिया। जीत हक और सच की हुई, हमें हमारा कानूनी हक मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हक की फतह होती है, अल्लाह पाक हक और सच के साथ होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये चीज़ को महसूस किया और हमें अपनी रिस्टोर किया, हमें उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हमें इन्होंने फारिग किया था। लॉर्ड मेयर मलिक असलम नवीद का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। फैसले में वाज़ेह लिखा है कि हम लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। कानून और आईन में हम अपना 2.5 साल रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। तो चैलेंज तो बहुत ज्यादा है,
لیکن اللہ کے در سے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو ہم نے کیا ہے 2.5 سال میں نے اپنی ایفرٹس جو کی ہیں بلدیہ کے لیے انشاءاللہ وہ جاری رکھوں گا، اور جتنے میرے ساتھی چیئرمینز ہیں، کونسلر ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ان کے تعاون سے یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔ میئر سرگودا نے اپنے دفتر میں میئر سرگودا کا چارج لیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی اپنے منتخب نمائندوں کے ہمراہ کی۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف سرگودا۔ سرگودا کے ضلع کونسل آفس میں ضلع چیئرمین سردار عاصم شیر میکن نے اپنے عہدے کا چارج لے لیا۔ ضلع بھر کے چیئرمین اور منتخب نمائندے بھی ضلع کونسل آفس میں موجود نظر آئے۔ آفس میں ضلع چیئرمین سردار عاصم شیر میکن اپنے عہدے کا چارج لینے پہنچے تو ان کا چیئرمینوں اور منتخب بلدیاتی نمائندوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ضلع چیئرمین سرگودا سردار عاصم شیر میکن کا کہنا تھا کہ بحالی پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب عدالت نے ہمیں سرخرو کیا ہے، عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں عوام کی خدمت کے لیے ہمیں ہمارے آگے کوئی رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں۔ نمائندوں کا کہنا تھا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف نے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ انتقامی کارروائی کی۔ اب ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کام کریں، ووٹ دینے والوں کی امیدوں پر پورا اتریں۔ جو ہمارے ساتھ 2.5 سال میں اس پچھلے 2 سال میں جو عوام کے ساتھ ہوا، کورونا کی پوزیشن میں جو انتظامیہ کی کرپشن میں انوالومنٹ تھی، کیونکہ عوامی نمائندے تھے نہیں، عوامی ایم پی ایم این ایز کی انوالومنٹ اس لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہوتی جس لیول پہ لوکل باڈیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ ضلع کونسل دفتر سرگودا میں منتخب نمائندوں کی آمد پر پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف سرگودا۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے نو منتخب عہدیداران کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل مہر ضمیر سنڈل سمیت لا افسران نے شرکت کی۔ ماہر عمران رپورٹ کریں گے۔ ہائی کورٹ بار اٹارنی جنرل آفس کے افسران نے بار عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ماہر ضمیر سنڈل سمیت لا افسران نے شرکت کی۔ صدر ہائی کورٹ بار سید ریاض الحسن گیلانی، جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار سجاد حیدر میتلا سمیت ایگزیکٹو باڈی کے ممبران بھی شریک ہوئے۔ قدرتی طور پر پچھلے سال کی کورونا کی وبا پوری دنیا میں ہے اور افیکٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات کی ہے، سینئر جج صاحب سے بھی بات کی ہے۔ اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ انسانی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس موقع پر بار اور بینچ کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے کیسز جلد نمٹانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ حکومتی لا افسران کے ساتھ اپنے تعلقات کار بہتر بنانا تاکہ مل جل کے سائلین کو فراہمی انصاف کا اچھا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ میں مشکور ہوں ڈپٹی اٹارنی جنرل آفس کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ آج ہم ان سے بیٹھ کے ایک تو سائلین کی فراہمی انصاف اور کورونا جیسی وبا کے دوران اوقات کار اور کام کرنے کا طریقہ کار، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لا افسران، بار عہدیداران اور وکلا کو ایس او پیز کے تحت عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ آپ اگر ویل چیئر پر ہوں تو لوگ آپ سے ہمدردی کے ساتھ آپ کی معذوری کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن آٹزم کا شکار لوگوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آٹزم کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ جانیں گے وسیم شہزاد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک تو یہ بچہ آپ ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، میں آپ کو کہوں کہ مجھے دیکھو، آپ مجھے کہہ رہے ہیں دیکھیں تو میں نہیں دیکھ رہی، اب اگر میں نہیں دیکھ رہی تو آپ کو اسٹرینج تو فیل ہوگا کہ میڈم کو میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں اور وہ دیکھ ہی نہیں رہی۔ آج کون سا دن ہے بتائیں؟ آٹزم ڈے، ہیپی شائستہ بانو ہوں جی، فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہوں پیلو آرگنائزیشن کی، جس کے انڈر ہم ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ یہ ہم اویئرنیس ڈے آج منا رہے ہیں کہ ان بچوں کی، ان لوگوں کی جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں، کہ ان کی سپورٹ کیسے کی جائے اور ان کو قبول کیسا کیا جائے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ان بچوں کو، ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرے۔
न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है और इसमें जो बच्चों की स्पीच इम्पेयरमेंट होती है कि वो बोल नहीं सकते और उसके अलावा उनकी जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो बहुत कम होती है, उनका रैपिटेटिव बिहेवियर होता है और उनका जो आई कांटेक्ट होता है वो नहीं होता। इनके रवैये पे काम होता है जिसको हम बिहेवियर थेरेपीज कहते हैं, इनकी स्पीच पे काम होता है जिसको स्पीच थेरेपी कहते हैं, इनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम होता है, फिजियोथेरेपी होती है, फाइन मोटर स्किल्स पे काम होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, इनकी म्यूजिक थेरेपी है। और मैंने ये बच्चे देखे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इनका म्यूजिक थेरेपी के साथ इनकी बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट। कोई स्वेयर है, जो स्वेयर है उनकी भी ट्रेनिंग होती है लेकिन उनको लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए होती है। और कुछ लोगों के बच्चों के माइल्ड होते हैं, लोगों के जो वो ओवरकम कर लेते हैं। आप जिन्हें जितना एक नॉर्मल सोसाइटी में इनको सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे, इन्हें फंक्शनल करेंगे तो ये बेहतर होंगे। शुरू किए सिर्फ हम इनिशियल स्टेज में 5 साल हुए हैं लेकिन हमारी तरफ से 10 बच्चे जा चुके हैं माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में। उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है कि नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम स्कूल। अगर टीचर्स को पता ही नहीं है कि ये बच्चा नहीं तो वो कहेगा ये निकम्मा बच्चा है, ये फोकस नहीं करता, उसको हर वक्त डांट, और आप जितना बच्चों को डांटेंगे ये और एग्रेसिव होंगे तो उनकी तो बिल्कुल ही जो पर्सनालिटी है वो खत्म हो जाएगी। मुस्तकबिल में अगर ये बच्चे आप इन पे काम नहीं करते तो एक बड़ी एक कहना नहीं चाहिए बड़ा तल्ख बात है, तो फिर इनको आप सोसाइटी को, क्योंकि इनका पता नहीं तो वो कहेंगे जी ये पागल बच्चे हैं। तो पागल जो बच्चा है वो आपके माँ बाप पे भी बोझ है, आपके घर पे भी बोझ है और आपकी सोसाइटी पे भी बोझ है, आपकी मईशत पे भी बोझ है। तो हमने इन्हें एम ये है कि इन्हें एक प्रोडक्टिव और फंक्शनल एक बंदा बनाना है इस सोसाइटी का। ऑटिज्म का शिकार बच्चों को उनके हाल पर मत छोड़ें बल्कि उन्हें मुआशरे का कार आमद शहरी बनाएं। आलमी यौम ऑटिज्म दुनिया भर में मनाया गया जिसके तहत इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑटिज्म का शिकार बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसकी अक्कासी भी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ सैयद सैफ। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की आगाही देने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी के घोटवी हाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें ऑटिज्म का शिकार बच्चे, उनके वालिदैन और असातिज़ा ने शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद यूनिवर्सिटी के शोबा स्पेशल एजुकेशन ने किया। डॉक्टर नसरीन अख्तर का कहना था कि ऑटिज्म का शिकार बच्चों में बीमारी विरासती होती है। नॉर्मली वैसे ये जो है ना, जो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, ये एक जेनेटिक डिजीज होती है, लेकिन जाहिर है कि डिजीज तो किसी टाइम पे भी हो सकती है। कोई हमारी लाइफ का हादसा ऐसा हो सकता है जिसमें कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो कि उसकी बुनियाद पे जो है ना वो बाद में ऑब्वियसली हो सकता है। उनका कहना था ये बच्चे मुख्तलिफ तरह के होते हैं जिन्हें थेरेपी के जरिए बेहतर किया जा सकता है। ऐसे बच्चों को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि सोसाइटी में कैसे रहना है ये सिखाना चाहिए। डॉक्टर अक्सा का कहना था ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती मगर इसकी शिद्दत में कमी जरूर लाई जा सकती है। ऑटिज्म जो है वो बेसिकली डिसऑर्डर तो है लेकिन हमने इन बच्चों को जो है वो अपने से अलग नहीं कर देना होता। हमने उनकी थेरेपीज के साथ उनको डेली लाइफ स्किल सिखाने होते हैं ताकि ये माशरे में हमारी सोसाइटी में मूव करने के काबिल हो जाएं। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, तो इनको घर में छुपाने की बजाय उनके ऊपर लेबल लगा के एक स्टिग्मा जो है वो हमने बनाया हुआ है, इसको हमने ख़त्म करना है। उनको हम बाहर लेकर आएं और उनको स्कूल्स में दाखिल कराएं ताकि इनकी थेरेपी हो सके और इनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। उनका कहना था कि ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी सिलेबस, टीचर और माहौल फराहम करके इन्हें ट्रेन किया जाए ताकि ये माशरे में बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। ऑटिज्म एक जेनेटिक बीमारी है जिसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता मगर मुसलसल थेरेपी से ऑटिज्म के शिकार इंसान को माशरे का बेहतर फर्द जरूर बनाया जा सकता है। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर।